जीवन अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां चुनौतियां पहाड़ जैसी लगती हैं और रास्ते धुंधले। पर इन्हीं क्षणों में एक छोटी सी उम्मीद, एक साधारण सा साहस और एक इंसानी हाथ किसी कहानी को दिशा दे सकता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक यात्रा है जहां साधारण लोग असाधारण हिम्मत दिखाते हैं, जहां हार के बीच भी उम्मीद जन्म लेती है और जहां एक छोटे गांव का सामूहिक विश्वास मिलकर बदलाव की मशाल बन जाता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सूरज की पहली किरण जब पहाड़ियों के पीछे से झांकती तो गांव की गलियां हल्की सी सुनहरी हो जाती। कच्चे ईंटों की दीवारें, झुरमुटी खपरेल और बीच बचाव की मिट्टी की सड़कों पर बच्चों की चिल्लाहट, यही थी अरणपुर का स्वरूप। अरणपुर नाम था उस गांव का जिसकी आबादी बड़ी नहीं थी पर दिल फैले हुए थे। अरणपुर के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर था। बारिश अच्छी हो तो खेत खिल उठते और सबका चेहरा खुशियों से दमकता। बारिश कम हो या बरसात देर से आए तो चिंता और निराशा के बादल छा जाते। पर गांव के एक व्यक्ति रामधर के जीवन में उम्मीद की एक जिद थी। वह न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण गांव के कल्याण के लिए चिंतित रहता। रामधर के परिवार में उसकी पत्नी गौरी, बड़ी बेटी मीना और छोटा बेटा सोनू थे। मीना पढ़ना चाहती थी। वह स्कूल की सबसे जिज्ञासु छात्रा थी, पर घर की आर्थिक हालत ने शिक्षा को पीछे धकेलना चाहा। रामधर ने कई बार शहर जाकर काम किया, पर वहां की नौकरी टिकाऊ नहीं थी। उसने गांव में ही कुछ करने की ठानी। एक दिन गांव में एक ट्रेनिंग शिविर आया। सरकारी और कुछ गैर सरकारी संगठनों का सहयोग था, जिसका उद्देश्य था कृषि के साथ छोटे उद्योग और कौशल विकसित कर किसानों तथा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। गौरी ने भी शिविर में हिस्सा लिया और सिलाई कढ़ाई सीखने लगी। रामधर ने मिट्टी के बर्तन बनाने की नई तकनीकों के बारे में जाना। मीना ने भी तय किया कि वह शिक्षा छोड़कर न जाने देगी। शिविर के एक शिक्षिका मिस रेखा ने मीना की प्रतिभा देखी और उसे निशुल्क ट्यूशन की पेशकश की। मीना की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई, पर गांव की पुरानी सोच, लड़कियों की पढ़ाई जरूरी नहीं, अभी भी कुछ घरों में बनी हुई थी। रामधर ने मीना के लिए लड़ाई चुनी। उसने कहा, मेरी बेटी पढ़ेगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। यह वचन उसके और मीना दोनों के जीवन का मोड़ बन गया। समय के साथ कई चुनौतियां आईं। खेत में कीट लग गए, बारिश अनियमित हुई, बच्चों के लिए स्कूल का सामान खरीदना मुश्किल हो गया। पर छोटी छोटी विजयों ने लोगों का मनोबल रखा। गौरी की बनी हुई साड़ी और बालियों की छोटी दुकान ग्रामीणों में चली और कुछ अतिरिक्त आमदनी आई। रामधर ने मिट्टी के बर्तन बनाने में रुचि लाने के लिए स्थानीय मेले में अपनी चीजें लगाईं। शुरुआत धीमी थी, पर लोगों ने उसकी मेहनत को सराहा। मीना रोज पढ़ाई करती, ट्यूशन जाती और शाम को घर के कामों में हाथ बंटाती। मिस रेखा उसके भीतर की खोई हुई प्रतिभा को फिर से जगा रही थी। मीना का सपना बड़ा था। वह गांव से निकलकर शहर जाकर शिक्षक बनना चाहती थी, ताकि और बच्चों की जिंदगी बदल सके। एक बरसात के दिन जब घर का आंगन पानी से भर गया और खेतों में जलभराव था, गांव के बुजुर्गों ने एक बैठक बुलाई। वे सोच रहे थे कि किस तरह गांव की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। रामधर ने प्रस्ताव रखा कि वे मिलकर एक छोटे बचत समूह की शुरुआत करें, जिससे बीज, उपकरण और शिक्षा के खर्चों के लिए सहयोग मिल सके। शुरुआत में सब ने हिचकिचाहट दिखाई, पर रामधर की ईमानदारी ने उन्हें प्रेरित किया। बचा हुआ छोटा सा धन मिलकर उन्होंने एक सूक्ष्म जलाचार प्रणाली, जल स्रोत प्रबंधन और एक सामुदायिक पुस्तकालय की स्थापना पर खर्च किया। सामुदायिक पुस्तकालय छोटा था, पर उसके फायदे बड़े हुए। बच्चे वहां पढ़ने आए, महिलाएं नई तकनीकें और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पढ़ीं,
हर कहानी में हार भी आती है। अरणपुर की कहानी भी इससे अछूती नहीं थी। एक साल ऐसा आया जब सूखा पड़ गया। पलथे सूखने लगे, नदी का जल कम हुआ और किसान बेचैनी में डूब गए। कई लोगों की बचत खत्म होने लगी। रामधर और गौरी ने फिर भी उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने अपने खर्चे घटाए और बच्चों की पढ़ाई में कंजूसी नहीं की। पर समस्या भारी थी। मीना के पिता की तबीयत भी बिगड़ी। काम करते करते उसकी पीठ में दर्द हो गया और वह कुछ महीनों तक खेतों में काम नहीं कर पाया। उन दिनों में परिवार का भरोसा और मजबूत हुआ। गांव के लोग एक दूसरे के लिए आगे आए। मिस रेखा ने बच्चों के लिए मुफ्त कचौड़ी खाना कार्यक्रम शुरू किया ताकि बच्चे भूखे न रहें और पढ़ाई से दूर न हों। इन छोटे छोटे कार्यों ने आसपास के लोगों का जीवन संभाला। सुख दुख के उन दिनों में रामधर ने सोचा कि गांव को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ना होगा। उसे खेती के साथ साथ वैकल्पिक आय के स्रोत चाहिए थे। उसने सरकारी योजनाओं, छोटी व्यवसाय योजनाओं और माइक्रोफाइनेंस के बारे में जाना। धीरे धीरे कुछ और परिवारों ने भी छोटे बिजनेस शुरू किए। एक ने शहद उत्पादन शुरू किया, दूसरे ने देसी दही और पनीर बनाना शुरू किया। गांव में अब नई नई आवाजें आने लगीं। महिलाओं की चहलकदमी, नए व्यापार की रौनक और बच्चों के पढ़ने की खनक। मीना ने भी शहर जाकर कॉलेज के लिए आवेदन किया। उसके पास गांव के सहयोग और मिस रेखा के मार्गदर्शन के सिवा कुछ नहीं था। पर उसकी लगन इतनी गहरी थी कि रास्ते अपने आप बनते चले गए। मीना के लिए शहर की यात्रा भावनात्मक थी। पहली बार बस की खिड़की से बाहर वह दुनिया देख रही थी। अलग तरह के घर, तेज तर्रार लोग और अनेक अवसर। कॉलेज की पढ़ाई कठिन थी, पर मीना ने हार नहीं मानी। उसने ट्यूशन और घर के छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई बार उसे तिरस्कार भी झेलना पड़ा। गांव की लड़की होने के कारण लोग उसे हल्के में लेते, पर हर बार उसकी सफलता ने उन पैरों को धराशायी कर दिया। उसने स्टेशन पर पढ़ना जारी रखा, पुस्तकालय में घंटों बिताए और रातों को ट्यूशन करके अपनी फीस जुटाई। कुछ वर्षों बाद मीना वापस गांव लौटी, पर वह वही मीना नहीं थी। उस पर शहर की पढ़ाई की शालीनता, नई सोच और जोखिम उठाने की हिम्मत थी। उसने गांव में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया, सामुदायिक स्कूल में सुधार लाया, अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया और शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। लोगों ने देखा कि मीना की मेहनत से बच्चों में पढ़ाने की उत्सुकता बढ़ी। गांव के कुछ युवा उसे देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी शहर जाकर कौशल सीखे। महिलाओं की स्वरोजगार गतिविधियां भी बढ़ीं। गौरी की सिलाई का काम अब पास के कस्बे में भी बिकता। एक बार गांव के पास एक विशाल पत्थर था जिसे लोग रिड़िक कहते थे। कहा जाता था कि वह पत्थर शापित है, पर मीना ने उसे एक पुस्तकालय और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का विचार किया। लोगों ने कहा यह पागलपन है, पर मीना ने नहीं मानी। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर पत्थर की सफाई कराई, आसपास की मिट्टी सुधार कर वहां बैठने की व्यवस्था की और छोटी छोटी किताबों की सूची से शुरू किया। धीरे धीरे वह स्थान बदल गया। जहां पहले लोग तिरस्कार और अंधविश्वास आते थे, वहीं अब कविताओं के पाठ होते, लोकगीत गाए जाते और छोटे छोटे व्यावसायिक कार्यशालाओं का आयोजन होता। पत्थर के चारों ओर अब जीवन की गूंज थी। इस छोटे से कार्य ने दिखाया कि बदलाव के लिए बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं, बस दृढ़ इच्छा और सामूहिक प्रयास चाहिए। कहानी में प्रेम की भी एक नाजुक कड़ी थी। मीना और एक युवा शिक्षक अयान के बीच। अयान भी शहर से आया था और गांव के बच्चों से काम करने का जुनून रखता था। उनके विचार मेल खाते थे, शिक्षा, समानता और अवसर।
पर गांव में लोगों की परंपराएं और नए विचारों के बीच संघर्ष बना रहा। कई बार अयान के और मीना के प्रयासों का विरोध हुआ, पर वे टूटे नहीं। उनका प्रेम धीरे धीरे गांव के लिए भी प्रेरणा बन गया। लोग देखते कि जब दो लोग मिलकर समाज के लिए काम करते हैं तो व्यक्तिगत सुख भी समाज को ताकत देता है। समय के साथ गांव ने कई परीक्षाएं दी, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक समस्याएं और कभी-कभी सामाजिक तनाव, पर हर बार समुदाय ने मिलकर समाधान निकाला। रामधर की बीमारी के बाद गौरी ने परिवार संभाला और अपने घरेलू कामों के साथ साथ महिलाओं के व्यवसाय को भी आगे बढ़ाया। मीना और अयान ने मिलकर शिक्षण पद्धतियों में नवाचार किए। खेल आधारित शिक्षण, व्यावहारिक कार्यशालाएं और स्थानीय संसाधनों को पढ़ाई से जोड़ना। एक बार गांव के बच्चों ने सरकारी प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने नाट्य कला तथा विज्ञान परियोजनाओं के जरिए प्रथम स्थान पाया। यह जीत गांव की सामूहिक मेहनत का प्रतीक बन गई। धीरे धीरे अरणपुर की पहचान बदलने लगी। वह गांव जो कभी परंपरागत सोच में जकड़ा था, अब नवाचार और शिक्षा के कारण चमक रहा था। लोग शहरों से वापस लौटकर अपने गांव में नए कार्य शुरू कर रहे थे। कुछ पूर्व निवासियों ने अपनी बचत का कुछ हिस्सा गांव के विकास में लगाया। सड़कें सुधरीं, पानी की व्यवस्था बेहतर हुई और छोटे व्यापारों का नेटवर्क बना। लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया। शिक्षा की महत्ता, महिलाओं की भागीदारी और नई तकनीक का प्रयोग, ये सब सामान्य बातें बन गईं। पर सबसे बड़ी सफलता यह थी कि गांव के लोगों ने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। रामधर और गौरी का छोटा सा घर अब गांव के बच्चों के लिए एक मिलन बिंदु बन गया। वहां बैठकर बच्चे कहानियां सुनते, समस्याओं पर विचार करते और छोटे छोटे प्रयोग करते। मीना ने घर के पिछवाड़े में एक छोटा सा वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा कोना बनाया, जहां बच्चों को सरल प्रयोग दिखाए जाते। पानी का परीक्षण, मिट्टी की जांच और छोटे छोटे ऊर्जा प्रोजेक्ट। यहां से निकले कई युवा बाद में उच्च शिक्षा पाकर गांव के विकास में योगदान देने लगे। कुछ गांव के युवक कृषि प्रौद्योगिकी में पैठ बनाकर अपने ही किसानों को प्रशिक्षित करने लगे। कुछ महिलाओं ने अपनी घरेलू चीजों को पैक करके शहरी बाजारों तक पहुंचाना शुरू किया। कहानी में हमेशा खुशियां लगातार नहीं रहती। एक साल फिर बुरा गुजरा। मौसम ने परेशानियां दी और कुछ परिवारों को शहर जाकर काम करना पड़ा। पर इस बार गांव के पास संसाधन और नेटवर्क था। उन्होंने बाहरी सहायता और स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर समस्याओं को हल किया। यह साबित हुआ कि छोटे छोटे कदमों का सामूहिक असर बड़ा होता है। मीना का व्यक्तिगत जीवन भी चुनौतियों से खाली नहीं था। अयान के साथ कार्य और निजी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाना कठिन हुआ, पर दोनों ने सामूहिकता और संवाद के जरिए अपने रिश्ते और काम को संतुलित रखा। गांव की पुस्तकालय अब कई शैक्षिक संस्थाओं और स्वयंसेवकों के साथ जुड़ी थी। बच्चों के लिए विज्ञान मेलों का आयोजन हुआ, महिलाओं के लिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए और युवा उद्यमियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू हुआ। इन कार्यक्रमों से गांव में नई सोच और उद्यमिता की हवा चली। एक दिन राज्य के शिक्षा विभाग से एक टीम आई और अरणपुर के मॉडल को देखकर प्रभावित होकर उसे एक आदर्श गांव के रूप में चुना। यह खबर पूरे गांव के लिए गर्व की बात थी, पर सबसे ज्यादा खुशी उस सामूहिक मेहनत पर थी जिसने यह मान्यता दिलाई। समय का पहिया चलता रहा। रामधर बूढ़े हो गए, पर उनका काम गांव में अमिट छाप छोड़ गया। गौरी की सिलाई अब एक छोटा उद्योग बन गई और मीना अरणपुर के स्कूल की प्रधान अध्यापिका बन गई। सोनू बड़ा होकर कृषि विज्ञान की पढ़ाई से जुड़ा और गांव में नए नए प्रयोग लाया। नई पीढ़ी ने परंपरा और आधुनिकता का संतुलन सीख लिया था। वे जानते थे
कि मिट्टी से जुड़े रहकर भी दुनिया बदल सकती है, बस दृष्टिकोण चाहिए। एक बार गांव ने प्रगति पर्व मनाया, जहां हर परिवार ने अपनी छोटी छोटी सफलताओं को साझा किया। वहां किसानों की नई तकनीकों की प्रदर्शनी, बच्चों की विज्ञान परियोजनाएं, महिलाओं के हस्तशिल्प और कलाकारों के लोक नृत्य सभी का आकर्षण थे। समारोह में जब रामधर और गौरी को मंच पर बुलाया गया तो पूरे गांव ने उन्हें तालियों से नवाजा। वे दोनों रो दिए। ये आंसू खुशी के थे, संघर्ष की कहानियों के थे और प्रेम के थे। इस कहानी की असली सीख यहां है, परिवर्तन रातों रात नहीं आता, पर छोटे छोटे कदम अगर निरंतर लिए जाएं तो वे एक दिन बड़ी धारा बन जाते हैं। गांव ने सिखाया, सहयोग, धैर्य, विश्वास और शिक्षा ये 4 स्तंभ हैं जिन पर दीर्घकालिक विकास ठहरता है। मीना ने जीवन भर बच्चों को यही सिखाया, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे बांटो, यदि तुम्हारे पास समय है तो उसे दूसरों को दो, और यदि तुम्हारे पास संसाधन है तो उन्हें समाज के साथ साझा करो। यह संदेश गांव से निकलकर आसपास के कई गांवों एक में फैल गया। कहानी का अंत एक नई शुरुआत है। अरणपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वह उम्मीद और संभावना का एक उदाहरण बन गया। लोगों ने जाना कि मुश्किलें आएंगी, पर मिलकर उन्हें पार किया जा सकता है। रामधर की छोटी सी चाह ने पूरे गांव की दिशा बदल दी। वह चाह थी कि उसकी संतानें पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बनाएं और समाज के लिए कुछ करें। मीना ने उसी चाह को आगे बढ़ाया और अगली पीढ़ियों को शिक्षित कर अरणपुर को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। यह प्रेरणादायी कहानी उन सबके लिए है जो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, पर भीतर ही भीतर विश्वास की वह नन्ही लौ अभी भी जला रहे हैं। यह कहानी बताती है कि परिवर्तन को बड़े कदमों की नहीं, लगातार उठाए गए छोटे कदमों की जरूरत होती है।